बंद हो गया तो कमाल हो गया। तो आपने पेंटिंग कर दी होता ना दूसरा मोटे वाला। चौधरी इंद्राज सिंह सैनी साहब आज 2021 में सरस्वती पूजा को साकार कर दिया। आपकी हैंडराइटिंग देखकर तो बच्चे प्रेरित होंगे। प्रसाद लगा दिया क्या आपने? सरस्वती माता का प्रसाद लगा दिया क्या? तो हमें तो खिलाया नहीं प्रसाद। तो ये भी खिलाते हैं यार। पहले जो है ना इसके एक पैर वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत। जो दिल्ली गिटी करनाल रोड पर है, यहाँ पर चौधरी इंद्राज सिंह सैनी साहब जो 136वीं सकारात्मक बैठक के आयोजक हैं और सिल्वर ऑफ पब्लिक स्कूल के चेयरमैन हैं। और यहाँ पर देखिए कितना बड़ा विशाल इन्होंने महात्मा ज्योतिबा फुले का स्मारक बनवाया हुआ है और उस पर उनके प्रतिमा पे माल्यार्पण किया टीम आरकेएस फैमिली ने। और हम लोग आज बसंत पंचमी के दिन जो है ये बैठक शुरू कर रहे हैं नए प्रारूप के अनुसार। और चौधरी साहब आज के बैठक के सह आयोजक हैं। और दीप माथुर जी, ये मुकेश भटनागर जी जो हैं वो हमारे मुख्य वक्ता हैं आज के। और आप जानते हैं कि आज सरस्वती पूजा भी है, उनका भी पूजन करेंगे हम लोग। और निराला जी की जयंती है तो उस कार्यक्रम को भी आगे बढ़ाएंगे। इस स्मारक पे जो चौधरी साहब ने एक बहुत ही नया प्रेरणा देने के लिए, जहाँ पे ज्योतिबा फुले जो कि प्रथम भारत की शिक्षिका रही हैं, उनकी भी तस्वीर यहाँ लगी हुई है। और इतनी बड़ी स्मारक का नमन किए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि चौधरी इंद्राज सिंह सैनी साहब ने अपने माता पिता की स्मृति में अपने आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान जो है घोषित किया है। राष्ट्रीय सम्मान के भेंट करता है।
तो अब हम लोग चलते हैं और बैठक जहां पर आयोजित की जा रही है वहां के लिए प्रस्थान करते हैं। वंदे मातरम। आरजेएस फैमिली से जुड़ी हुई 25 राज्यों की जो फैमिली है, और अब फेसबुक फ्रेंड्स भी जुड़ने लगे हैं जो फेसबुक लाइव होता है। हम लोग आरजेएस फैमिली 136वीं सकारात्मक बैठक सह आयोजक चौधरी इंदिरा सिंह सैनी जी जो कि चेयरमैन हैं सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल के, और एमडी भी यहाँ पे उपस्थित हैं स्कूल के राकेश सैनी जी, और हम लोग 136वीं सकारात्मक बैठक से नए प्रारूप के हिसाब से एक बैठक की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आज सरस्वती जी का भी पूजन का दिन है, बसंत पंचमी, श्री पंचमी के नाम से भी जाना जाता है, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला महाकवि हुए हैं, और इनको श्रद्धांजलि हम लोगों ने देकर एक नई पीढ़ी तक ये ले जाने की कोशिश है कि हम अपने महापुरुषों को कभी ना भूलें। साथ में ज्योतिबा फुले साहब, सावित्री बाई फुले जो कि प्रथम शिक्षिका रही हैं, उनको भी श्रद्धांजलि हम लोगों ने 136वीं सकारात्मक बैठक में दिया है। हम लोगों के बीच में आज के मुख्य वक्ता जो हैं, जिनकी प्रेरणा से आरजेएस में बहुत सारा मोटिवेशन के काम हो रहे हैं, आप हैं मुकेश भटनागर जी, जो कि लेखक भी हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, और साथ में विशाल जी हैं जो कि स्वर्गीय इस परिवार से हैं, जो कि हम लोग आरजेएस का राष्ट्रीय सम्मान जो दे रहे हैं वो आपके दादाजी, हाँ आपके दादाजी लगेंगे ना वो जी। तो चौधरी साहब ने ये अवार्ड की घोषणा की है, मतलब एक परिवार जुड़ा हुआ है इस आंदोलन से, और यही आंदोलन है सकारात्मक आंदोलन, जिससे कि सुशील खन्ना जी नशा मुक्ति जागरूकता अभियान बहुत तेजी से पूरे भारत में चलाते हैं, और आरजेएस के साथ आप जानते हैं कि जुड़ गए हैं और आरजेएस को समर्थन देते हैं जो इसका अभियान है। आप और भी तमाम लोग यहाँ पे जो बैठक में आए हुए हैं उन लोगों को बताना चाहते हैं कि हम लोग जो कम्युनिकेशन कर रहे हैं वो 25 राज्यों के आरजेएस फैमिली से कर रहे हैं, और साथ में फेसबुक फ्रेंड्स से कर रहे हैं। तो ये उदय मन्ना यूट्यूब पे इस पे जाएंगे, या तो उदय आरजेएस पॉजिटिव मीडिया यूट्यूब पे जाएंगे, आपको पूरे खानदान नजर आएंगे। आरजेएस का एक खानदान जो है भारत में केवल सकारात्मक भारत आंदोलन के लिए तैयार किया गया है, और चौधरी साहब जैसे हैं एक सकारात्मक व्यक्तित्व हैं, और आज आपकी अगुवाई में ये बैठक हो रही है, तो निश्चित रूप से एक नई दिशा लेगी। इसी के साथ मैं चाहूंगा कि आज के चौधरी साहब के विचारों को हम लोग सुन लें और आप लोगों का स्वागत करें चौधरी साहब, और महत्व बताएं आज के दिन की, और अपने माता पिता की स्मृति में जो अवार्ड घोषित किया है उसकी भी जानकारी अपने सभी आरजेएस में प्रतिभागी जो बैठक में हैं आए हैं सबको जानकारी दें। बहुत बहुत धन्यवाद। चौधरी इंदिरा सिंह से आज बसंत पंचमी का दिन है, बहुत अच्छा दिन है, और ये फूलों का त्योहार है, और आज के दिन हमारी माँ सरस्वती जी की पूजा होती है, और ये तो एक ऐसी माता है कि जिसने जो अपनी शिक्षा की, और ये जो हमारा पूरे हिंदुस्तान में के पूरे वर्ल्ड में जो इसने अपनी जो है शिक्षा के रूप में ये जानी जाती हैं, और ये शिक्षा की एक माँ हुई हैं।
तो इनका तो ज्ञान है, ज्ञान के नाम पर ही ये आगे बढ़ी हैं। तो ये माँ सरस्वती जी की हमने आज पूजा की है और हम चाहेंगे कि भी हम सभी जो है इससे जो है कुछ ना कुछ लें और आगे बढ़ें। इसी पर जो है हमारे आज सूर्यकांत ये त्रिपाठी निराला जी, जो श्रीकांत त्रिपाठी निराला जी, जो जिनकी के आज की इनकी जयंती है कवि, तो सभी एक बड़े कवि हुए हैं ये, और इनसे कुछ न कुछ सीखने को मिला है पूरे भारत को, पूरे हिंदुस्तान को। ये बहुत अच्छे कवि रहे हैं जिन्होंने कविताओं से हमारा सबका जो है काफ़ी आगे बढ़ना हुआ है, और उन्होंने सकारात्मक सोच के ऊपर ही आगे बढ़े हैं। तो इसी के ऊपर ही आज जो हमारा बसंत पंचमी का जो त्यौहार है, ये फूलों का त्यौहार है। हम चाहते हैं कि भी सभी जो है माता से इससे कुछ ना कुछ सीखें, हम आगे बढ़ें और आगे कुछ ना कुछ प्राप्ति करें। तो हमारे बीच में हमारे मुकेश भटनागर जी जो हैं, ये आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, और इन्होंने जो है आकर के हमारे इसको पवित्र किया। हम चाहेंगे कि भी, और ये बहुत अच्छे ये भी लेखककार हैं, और अपनी लेखनी के अनुसार ही जो शिक्षा का ज्ञान इनको प्राप्त है, और लेखनी के अनुसार ही सबको जो है ये सिखाने का कार्य करते हैं, आगे पढ़ाते हैं, आगे लिखते हैं। और इसी तरह से हमारे बीच में कभी सुशील खन्ना जी आए हुए हैं, जो एक ब्लड डोनेशन का और इसका कार्य करते हैं। लोगों को जो बेचारे गरीब हैं, या जो लोग परेशान हैं, या हमारे मिलिट्री में हैं, या हमारे जवान हैं, या जो भी हमारे लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए जो है ये ब्लड डोनेशन करते हैं, और ब्लड को इकट्ठा करके हमारे उसमें दान करते हैं। तो हमें इन लोगों से भी, इनसे भी ये भी सकारात्मक सोच को लेकर के आगे बढ़े हुए हैं कि लोगों को कुछ भला हो। तो हम तो इसी तरह से हमारा जो पूरा ग्रुप है ये आगे बढ़ रहा है। हमारे जो बीच में जो हमारे उदय मुन्ना जी हैं, जो मेन इसके संरक्षक हैं, जो इसके मेन अध्यक्ष हैं, इसके चेयरमैन हैं, इस संस्था के जो RJS सकारात्मक सोच को लेकर चल रही है। RJS एक छोटी सी संस्था है जिसको कि इन्होंने 27 प्रदेशों में फैलाने का काम किया, और हमारे जो भी लोगों के लिए ऊपर कोई संकट आता है, कोई दुख आता है, किसी तरह की परेशानी है, उसको जो है ये लेकर के हमारे को पूरे हिंदुस्तान में पढ़ाने का, आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, जोड़ने का कार्य करते हैं। हम लोगों को आपस को एक ग्रुप को बहुत बड़ा दायरा बढ़ाया है इन्होंने, और उसको आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं। तो ये जैसे अभी निराला जी का हुआ, या अपना जो है माता जी का हुआ, महात्मा ज्योतिराव फूले जी, जो हमारे अभी हम उनको फूल माला से माल्यार्पण करके आए हैं। तो हम सभी उनसे कुछ सीखना मिलता है। सावित्रीबाई फूले हुई उनकी धर्मपत्नी, उनसे भी कुछ सीखने को मिलता है, जो कि हिंदुस्तान की प्रथम शिक्षिका हुई है सावित्रीबाई फूले। और महात्मा ज्योतिराव फूले तो एक जो है हमारे समझ लो महात्मा ही हैं, भगवान हुए हैं। तो उनसे भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन्होंने जो हिंदुस्तान में जो अवगुण थे, जितनी भी गलत चल रही थी, ऐसे जो गलत बुरी भावनाएं चल रही थी, उनको के दबाने का काम किया, उनको ख़त्म करने का काम किया। बहुत सारी ऐसे काम किए हैं जो इन्होंने जो है आज उनको हिंदुस्तान याद करता है। अवार्ड भी घोषित किया है उनका। तो हमारे माता भरतो देवी, उनका भी अवार्ड इस संस्था द्वारा, RJS के द्वारा मनोनीत किया गया है, उनको उससे नवाजा गया है। और हमारे पिताजी हीरालाल सैनी जी, उनका भी RJS के द्वारा हमारे को अवार्ड दिया गया है। तो मैं इनका उदय मन्ना जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इसी तरह से पूरे हिंदुस्तान में हमारे जो पुराने बहुत सारे ऐसे हुए हैं कि हर रोज़ कोई ना कोई ऐसा प्रोग्राम आता है, जो कवि हुआ, या हमारे बहुत सारे जो देश के आज़ाद करने में जो आए लोग, उनको जो जगह जगह उनका प्रोग्राम करते हैं, और कुछ सीखने का हमारे को बहुत कुछ मिलता है उन लोगों से।
तो हम इसी तरह से आगे बढ़ते रहें, चलते रहें। धन्यवाद करता हूँ मैं उदय मन्ना जी का कि हमें जो है इसी तरह से आगे बढ़ाते रहें, चलते रहें। धन्यवाद। चौधरी इंदिराज सिंह सैनी साहब, आपके अगुवाई में आज जो बैठक हो रही है, निश्चित रूप से कुछ न कुछ मार्गदर्शन लोगों को मिलेगा। और हमारे बीच में आज के मुख्य वक्ता जो हैं लेखक और मोटिवेशनल स्पीकर मुकेश भटनागर जी हैं, जिन्होंने किताबों के द्वारा तो अपना संदेश देश भर में पहुंचाया है। आज इस बैठक में अपनी आरजेएस फैमिली तक संदेश पहुंचाने के लिए, और चूंकि आज बहुत ही वसंत पंचमी का पवित्र दिन है, तो उसे लेकर हम चाहेंगे कि वो बताएं, संबोधित करें। और आरजेएस फैमिली और आरजेएस राष्ट्रीय सम्मान के आप भी भेंट करता रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि आप 2 शब्द आरजेएस फैमिली के बारे में बताएं और सकारात्मक भारत आंदोलन, और चूंकि फेसबुक में भी जुड़ते हैं तो अनुभव अपने आरजेएस फैमिली से साझा करें। आज का दिन बहुत शुभ है, जैसे इंदिरा सिंह जी ने बताया और मन्ना जी ने बताया। आज बसंत पंचमी का दिन है और ये दिन जो है माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचम तिथि को है और आज वो दिन 16 फरवरी का है। आज के दिन का महत्व हम क्या कहें कि ये तो हम देखें कि दुनिया भर में कहीं देवियों का इतना मान सम्मान नहीं है जितना हमारे देश में है। 3 देवियां पूजी जाती हैं, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ दुर्गा। लक्ष्मी जो है चंचल है, पैसा माया की है, और दुर्गा शक्ति की है। लेकिन शक्ति और पैसा आप पर तभी टिक सकता है जब आपके पास ज्ञान होगा, उसको इस्तेमाल करने की आप में बुद्धि होगी। तो हमें माँ सरस्वती जो हमारी प्रथम देवी है वो हमारे नमन है। और इन्हीं के आधार पर हमारी जो श्रृंखला बनी है देश भर में, लगभग 14 लाख हमारे देश में स्कूल हैं, 45,000 हमारे कॉलेजेस हैं और 1028 हमारी जो यूजीसी द्वारा जो की गई है यूनिवर्सिटीज लाइसेंस दिया गया है उनको, वो हमारे देश में है। और 42 करोड़ हमारे यहाँ स्टूडेंट हैं। ये मैं जानकारी इसलिए दे रहा हूँ कि ये आज के दिवस की हमारी जो एक प्राप्ति है। और कोरोना के दौरान में भी हमारी शिक्षा नहीं रुकी, ऑनलाइन से भी किसी माध्यम से चली। मैं आज जो बात शुरू करने जा रहा हूँ वह ये कि आज ज्ञान का पर्व है और ज्ञान के पर्व को हमें किस तरह से मनाना चाहिए। आज ये हमने ज्योतिमा फूले के पुष्पांजलि अर्पित करके, माँ सरस्वती पर माला अर्पण करके, और आपके सम्मुख जो है हमने आपका जो आशीर्वाद मिल रहा है, कुछ यहाँ पे शिक्षक हैं, कुछ हमारे बुद्धिजीवी हैं, कुछ समाज सेवी हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं यहाँ आमंत्रित हूँ और मुझे कुछ अपने शब्द कहने का अवसर दिया गया है। सर्वप्रथम मैं बात करना चाहूँगा आरजेएस की। राम जानकी संस्था एक पॉजिटिव संस्था है जो शायद देश में व्यक्तिगत रूप से तो बहुत लोग सकारात्मक चल रहे हैं, लेकिन संस्था के रूप में ये जो संस्था कार्य कर रही है पिछले लगभग 6 वर्षों से उदय मन्ना जी के संरक्षण में, और 27 जैसे राज्यों में दादी ने बताया कि हम लोग अपना विचारधारा फैला रहे हैं अपने अलग माध्यमों से, छोटी कहानियों के माध्यम से। डेली लाइव शो भी हो रहे हैं और 135 आप कर चुके हैं। मैंने इनके भी लाइव शो देखे और हमेशा एक नई मुझे ऊर्जा प्राप्त होती रही। और ये ऊर्जा जो है मैं समझता हूँ किसी ग्लूकोज या बॉर्नविटा से अधिक होती है जब हमारे अंदर सकारात्मकता जगती है। और आज ये जो 136वीं बैठक हमने आज के शुभ दिन बुलाई है, ये एक अपने आप में अभूतपूर्व और यादगार है। मैं चाहूँगा अपने कुछ अनुभव आप लोगों के साथ शेयर करूँ। सर्वप्रथम मैं कहना चाहूँगा कि आज के दिन हमारे देश में या विश्व में क्या क्या हुआ। आज के दिन जो है दंडकारण्य में आज के बसंत पंचमी के दिन राम लक्ष्मण जो है सीता जब उनको वनवास हुआ था तो दंडकारण्य वन में वो लोग जो है भटक रहे थे उधर। और दंडकारण्य जो है गुजरात और महाराष्ट्र में क्षेत्र फैला हुआ है। और बसंत पंचमी के दिन वो शबरी की कुटिया पे पहुंचे थे, जो शबरी कई सदियों से, कई वर्षों से उनका इंतजार कर रही थी। और आज शबरी ने अपना जो उसका वचन था, संकल्प था, पूरा हुआ जब उसने प्रभु राम को अपने बेर खिलाया। तो आज के दिन की इतनी महत्वता है। दूसरा एक और जो किस्सा मुझे याद आ रहा है वह है चंद्रप्रदाई और पृथ्वीराज चौहान का। हम सबको मालूम है अफगानिस्तान से मोहम्मद गौरी हमारे देश पे उन्होंने बहुत अटैक किया अफगानिस्तान से, जब पश्चिम पंजाब की तरफ से वो आते थे। तो लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने उन्हें 16 बार परास्त किया और हमेशा हराने के बाद उसको छोड़ देते थे। ऐसी हमारे देखिए देश की सभ्यता है, हमारी संस्कृति है कि उन्हें छोड़ दिया। लेकिन 17वीं बार उसने चाल से जो है उनको आक्रमण किया, उन्हें पकड़ लिया और उन्हें अफगानिस्तान ले गया। अफगानिस्तान ले जाके उनकी जो है उन्होंने आंख फोड़ दी मोहम्मद गौरी ने।
इसको अन्यथा ना ले जाए या किसी हम धर्म की बात नहीं कर रहे, लेकिन ये भी माना जाता है कि पृथ्वीराज चौहान को जो है ना वो शब्दों के हिसाब से बाण भेजते थे, और ये उनके जो सेनापति था चंद्रप्रताई उसको भी ज्ञान था। तो अब उन्होंने जब आंखें भी उनकी चली गई, थोड़ी दिन दर्द से वो कहा रहे थे, तो गौरी ने कहा कि आप तो इतने इसमें पारंगत हैं, ये शब्द भेदी बाण कर सकते हैं, तो जाते रहते वो भी दिखाइए जब आपकी आंखें भी नहीं है। तो वहाँ जो है चंद्रप्रताई ने उन्होंने इशारा भी किया, और उन्होंने इस तरह से अपना जो तीर साधा कि वो बोले, चंद्रप्रताई ने इशारे से किया कि कितनी दूर वो बैठे हैं, तो चंद्रप्रताई ने कहा था 4 बांस 24 गज अनुकूल अष्ट प्रमाण, ताव कर सुल्तान है मत चूको चौहान। तो पृथ्वीराज जी ने ऐसा तीर उसकी जो उन्होंने एक इशारा किया था, एक किसी लोहे की प्लेट पे उसको खटखटा के, और उसी शब्द जो तीर छोड़ा तो वह मोहम्मद गौरी के सीने में लगा, उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उनकी आंखें भी चली गई थी, और जो हालात थे, तो चंद्रप्रताई और पृथ्वीराज चौहान ने दोनों ने एक दूसरे को पेट में छुरा घूम के जो है वो उन्होंने अपना आत्म बलिदान दिया। तो ये वो दिन था जो बसंत पंचमी का ही दिन था। दूसरे आज ही के दिन, बसंत पंचमी के दिन, सिखों के गुरु गोविंद सिंह जी का विवाह हुआ, बसंत पंचमी के दिन हुआ। और बसंत पंचमी के दिन ही कई ऐसी कहानियां हैं जो हमें याद दिलाती हैं कि इस दिन का कितना बड़ा महत्व है। एक बसंत पंचमी के दिन हमारे गुरु श्री राम सिंह कूका याद दिलाती है। उनका जन्म 1816 ईस्वी में बसंत पंचमी के दिन लुधियाना में हुआ था, और कुछ समय फिर महाराजा रणजीत सिंह के सेना में भी रहे। फिर घर आकर खेती बाड़ी में लग गए, पर आध्यात्मिक प्रवृत्ति होने के कारण इनका प्रवचन सुनने लोग आने लगे। धीरे धीरे इनके शिष्यों का एक अलग पंथ ही बन गया, जिसको बाद में कूका पंथ कहा गया। इस संघर्ष में कूका भी शहीद हुए, और कई ऐसे उनके हालात हुए कि उन लोगों को नहीं कुचल दिया गया, लेकिन बसंत पंचमी के दिन ही ये सब कार्य हुए। और आज ही के दिन, बसंत पंचमी के दिन, राजा भोज का जन्म दिवस भी है, मनाया जाता हुआ। राजा भोज इस दिन एक बड़ा उत्सव करवाते थे, जिसमें पूरी प्रजा के लिए वो बड़ा प्रतिभोज रखा जाता था, और वह 40 दिन तक चलता था। और सबसे मुख्य बात, जैसे इंद्राज सिंह ने बताई, बसंत पंचमी के दिन ही सूर्यकांत त्रिपाठी जी का सन 1897 में जन्म हुआ था। वह एक महाकवि हुए, और कवि के अलावा वह निर्धनों के प्रति उनका बहुत अपार प्रेम था। यहाँ तक कि वह अपने पैसे और वस्त्र भी निर्धनों में बांट दिया करते थे। तो हमारे जो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि हमारी पीढ़ियों से, यदि हम और भी अगर शास्त्रों को देखें, तो हमारे देश में ज्ञान की वजह से कहा भी जाता है कि विद्या ददाति विनयम, विद्या जो ज्ञान है हमें विनय बनाती है। और अब मैं इसके साथ अपनी बात रखना चाहूँगा कि हमें सकारात्मकता की कितनी बहुत ज़रूरत है। मैंने अभी अध्ययन किया कि कोविड को तो हम इंग्लिश में पढ़े COVID, तो उसे लगा कि पता नहीं महामारी है, बहुत पैंडेमिक सा हो गया, और घबराहट हो गई, सब लोग डर भी बैठ गया, बहुत हिदायतें भी हुई। लेकिन जब मैंने उसका हिंदी में देखा, का ओ की मात्रा व अब छोटी की मात्रा था, तो उसका हमारे शास्त्रों में वर्णन है पंडित या विद्वान या मनीषी। तो हमारा ये दृष्टिकोण अगर हम जरा सा बदल के देखें कि कौन सी चीज हमें भय दे रही है, कौन सी डरा रही है, कौन सी हमें उत्साह दे रही है, तो हमें उस तरफ अपना रुझान करना चाहिए। तभी हमारे अंदर हिम्मत होती है, कुछ हमें अच्छा करने की, दूसरों के लिए हमें प्रेरणा मिलती है। तो ये हमें कोविड के 2 रूप हमें अभी मैं 3-4 दिन पहले ही मैंने कुछ अध्ययन करके ये मुझे लगा, तो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। दूसरे ये एक मैं मानता हूँ जो सकारात्मक सोच पहल हुई है उदय मंडल जी के संरक्षण में, ये बहुत अभूतपूर्व एक क्रांति सी है। क्योंकि आजकल ज्यादातर हर तरफ जो है नकारात्मकता बहुत ज्यादा है, इतनी ज्यादा है। तो मैंने उदाहरण लिया कि सकारात्मकता को हम इस रूप में लें कि जो हम सांस ले रहे हैं अंदर, वह हमारी सकारात्मक है, उसी से हमारी ऑक्सीजन आ रही है, वो हमारे अंदर प्राण ले रही है। और जो हम एक्सहेल कर रहे हैं, सांस को बाहर छोड़ रहे हैं, वो हमारी नकारात्मकता है। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए कि जो भी नकारात्मक भावना आ भी जाए तो उसको हम जल्दी जल्दी तिलांजलि दें, उसको हम और वापस करें और सकारात्मक को ग्रहण करें। इसी प्रकार से हम जो आज, जैसे मैं प्रथम बार कई लोगों से मिल रहा हूँ, लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि हम लोग एक कुटुंब से हैं, हम सब इंसान हैं, हमें सब में एक ही हार्ट मास है, एक ही खून है, लेकिन हमने नाम अलग अलग दे दिए, माता पिता की वजह से, किसी की वजह से हमारे धर्म भी अलग हो गए, लेकिन हम सबसे पहले
इंसान हैं और इंसान का सबसे बड़ा धर्म है कि हम अच्छा सोचें और सबका भला हम चाहें। हमारे यहाँ बहुत कहानी है, एपिक्स हैं, रामायण है, महाभारत है, वो हमें यही सीख देते हैं कि किस समय अच्छा करने से, सकारात्मक करने से आदमी कहाँ से कहाँ पहुँच गया। रामचंद्र जी जो है वैसे तो एक साधारण पुरुष थे, प्रभु थे, लेकिन मनुष्य के रूप में आए थे, लेकिन वो पुरुषोत्तम बने, मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए जब वो वनवास में गए और उन्होंने कितने लोग ऋषि मुनियों से मिलते हुए, ज्ञान प्राप्त करते हुए पाया। और यहाँ ये भी कहूँगा, यदि हम नकारात्मक रूप में रावण को लें, वो भी एक अंतिम कांड में आता है, लेकिन सारी चर्चा जो है उनके सकारात्मक रूप को ही लेके हुई है। तो हमें सकारात्मकता को अपनाना चाहिए। और मेरे पास ऐसे कुछ उदाहरण हैं कि जो आदमी बहुत जीवन में ऐसे हताश हो गया, अगर यदि मैं नाम लूं, क्योंकि मैं लेखक भी हूं और मैंने कुछ पुस्तकें भी लिखी हैं, कि जिन्होंने गिव अप नहीं किया, उन्होंने छोड़ा नहीं कि जो हमारा मकसद है, गोल है। जैसे मैं उदाहरण दूं, हाल ही में एक मलविका अय्यर नाम की लड़की, उसके बीकानेर में एक बम फट गया उसके हाथों में ही, उसके हाथ जो है काट देने जाने पड़े, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, बहुत महीने लग गए उसको। और वो उसके पिताजी किसी क्षेत्र में काम करते थे, वो राजस्थान में गए हुए थे। हाथ करने के बाद वहाँ जयपुर के हॉस्पिटल में गए, फिर चेन्नई में इलाज चला, 5-6 महीने चला और वह हिम्मत नहीं हारी उसने। और जानने की बात यह है कि उसने उस साल जो एसएससी का एग्जाम दिया उसमें उन्होंने टॉप किया। टॉप करने के बाद जब उनके अखबार में चर्चा हुई, तो चर्चा कहाँ तक पहुंची? राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब के पास। अब्दुल कलाम साहब ने उसे राष्ट्रपति भवन में स्पेशली बुला के उसको सम्मानित किया। तो ये एक सकारात्मकता की उस बच्ची की मिसाल है। ऐसे कई ऐसे बहुत हैं। अरुणिमा सिन्हा है, जिसको ट्रेन से चलती से फेंक दिया गया था, उसके पैर कट गए, लेकिन उसने सकारात्मकता और अपने हिम्मत की वजह से वह इंदिरा जी माउंट एवरेस्ट पे चढ़ी और अभी पद्मश्री मिली उसे। और अभी केबीसी के प्रोग्राम में अमिताभ बच्चन के साथ वो आई अपने पति के साथ, तो बातों में वहां पता चला कि उसके ऊपर एक बायोपिक बन रही है अरुणिमा सिन्हा के ऊपर। और उसने आमंत्रित किया अमिताभ जी को कि आप क्या शेरपा बनेंगे मेरी फिल्म में, क्योंकि उसने ये कहा कि जो हम लोग माउंट एवरेस्ट चढ़ते हैं, जब उस पर चढ़ते हैं, सबसे ज्यादा जो हमें उत्साह और हिम्मत देता है वो शेरपा देते हैं। कि उन्होंने हर एक पग का मालूम है कितने तरह से चढ़ना है, कितनी ऑक्सीजन इस्तेमाल करनी है। तो अमिताभ जी ने खैर कहा कि मैं इस उम्र में नहीं कर सकता, फिर भी मैं आपको वॉइस ओवर दे सकता हूँ। ऐसे मेरे पास बहुत ऐसे किस्से हैं। मैं लगभग 500 ऐसे व्यक्तियों के बारे में, प्रेरणात्मक लोगों के बारे में लिख चुका हूँ। मेरी एक पुस्तक है ये एहसास के पल, जिसमें प्रचलित व्यक्ति नहीं है, लेकिन आम साधारण जो आसपास हम देखते हैं, कोई सब्जी वाला है, ठेले वाला है, दुकान वाला है, रिक्शा वाला है, उससे हम क्या सीखते हैं। और उसका मकसद यही है बताने का यहाँ पे कि हर एक से हमें सकारात्मक भाव लेने चाहिए। हमें नकारात्मकता को बिल्कुल तिलांजलि देनी चाहिए, क्योंकि नकारात्मकता जो है हमारे अंदर क्या पैदा करेगी? स्ट्रेस, टेंशन, बीपी हाई होगा हमारा या लो होगा और हम अस्वस्थ रहेंगे, ज्यादातर हम अस्पताल में जाएंगे। लेकिन सकारात्मक ऐसी चीज है कि आपसे अपने आप स्वस्थ भी रहते हैं और ऐसे लोगों से मिलना होता है। जैसे मैं आज आप लोगों के सामने मिला हूँ। उदय मुन्ना जी के मार्फत पूरे देश में हम सुने जाते हैं, जाने जाते हैं। और 10 अप्रैल कोरोना के दौरान इंदिरा जी ऐसे ही मन में आया, सर से बात करते करते मन में आया कि मैं बच्चों में कुछ प्रेरणा दूं। तो 10 अप्रैल 2020 को मैंने रिकॉर्डिंग शुरू करी वीडियो की, 5 मिनट 10 मिनट की, 10 मिनट से कम की प्रेरणात्मक कहानी, छोटी छोटी सी, और वह लगातार 100 दिन करी। और आपने उसको प्रसारित किया अपने क्षेत्रों में जहाँ पे जाते थे, पूरे राज्यों में। तो हमें भी अच्छा लगा और लोगों को जो सुना उनको भी अच्छा लगा। आज जो हम बसंत पंचमी का मेरा बताने का मकसद ये है कि हम माँ सरस्वती का ध्यान करें अपने चित्त में, मन में, और ऐसे विचार रखें जिससे द्वेष भावना न लगे। हम यदि सकारात्मक होंगे तो हमारा शरीर का जितना भी तालमेल है, ताना बाना है, वो बैलेंस रूप में चलेगा। कभी हम उत्तेजित नहीं होंगे, कभी उग्र नहीं होंगे, हम क्रोध से बचेंगे। क्रोध एक, जैसे हम सब कहते हैं काम, क्रोध, कामना, वासना, ये सारे लक्षण तभी आते हैं जब हम नकारात्मक होते हैं। मेरा आप जो मुझे आपने आज सुना भी
और मेरा जो मकसद है बताने का, ऐसे बहुत से ऐसे किस्से हैं। और एक मेरी कविता भी है, मैं इस पत्रिका का संपादक हूँ एक, और कुछ कविताएं मैंने अपने पोते के ऊपर लिखी हैं, जो मैंने कहानी बताई 2-3 वो मेरी इस पुस्तक में भी है। और हम धीरे धीरे चाहेंगे कि इस RGS मंच पे भी ये सब जाएं। एक मेरी कविता है बहुत पहले की, जो आज के दिन बहुत सटीक रहती है, लगती है, जो मैं चाहूंगा कि बोलना। उस दिन जब जीवन यात्रा पर निकला, सोचा घर के द्वार पे किस दिशा में चलना है। मन दर्पण के सामने करते रहे प्रश्न, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो मैं तो कंफ्यूज था। वो कहते मेरी ओर मेरी ओर मेरी ओर। चारों तरफ सन्नाटा छा गया, निशब्द निस्तब्ध। फिर अचानक कहीं से आवाज आई, तमसो मा ज्योतिर्गमय, यानी प्रकाश, अंधकार से प्रकाश की ओर बढ़ो। और यही माँ सरस्वती हमें बताती है। और मुझे मेरी दिशा मिल गई और मैं उस दिशा में चल पड़ा। हमें अंधकार से प्रकाश की ओर जाना है, और ज्ञान ही वो ऐसी साधन है जो हमें हर स्थिति में मुकाबला करना की प्रेरणा देता है, हमें उजाले में रखने की क्षमता देता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम करूंगा और फिर से आप सबका धन्यवाद दूंगा गुलजार जी का। और मैं अंत में अपना बयान करते करते जो मुझे अभी बातों बातों में आपसे महसूस हुआ, वो भी एक अपने आप में मिसाल है कि अभी आपको कोरोना के दौरान मार्च में ऑपरेशन हुआ, वो भी स्पाइन का ऑपरेशन सुनते ही लोग सब घबराते थे। फिर भी आप जिस प्रकार आपका चेहरा है, मुस्कुराहट है, आप बैठे हैं और 80 के लगभग वर्ष में पहुंच चुके हैं, फिर भी आपकी मुस्कुराहट है, आपका चेहरे की आभा है, वो हम सबके लिए प्रेरणा है। मैं कामना करूंगा, ये सकारात्मकता है, बहुत बड़ी सकारात्मकता है। आप नमन के योग्य हैं और एक उदाहरण है, ज्वलंत उदाहरण में कहूंगा। ये ऑपरेशन के बाद भी आप आज यहाँ बैठे हैं और हम लोगों को मार्गदर्शन कर रहे हैं। और मैं उदय मुन्ना जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा कि मुझे मौका दिया कुछ अपने विचार रखने का। बहुत बहुत धन्यवाद। जो प्रोग्राम हुआ इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये है कि सर आज बसंत पंचमी का त्यौहार है और इस त्यौहार पर तकरीबन ये एक शिक्षा का, एक ज्ञान का, ये एक हमें जो है, जो हमारी माँ सरस्वती हमें देती है, आज इनका हमारा पर्व मनाया जाता है इनके ऊपर। तो हम पूरे वर्ल्ड में इनकी ही पूजा होती है और इनका ही ज्ञान दिया हुआ होता है। हर चीज़ इनके ऊपर ही चलती है, चाहे बिजनेस हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, चाहे इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, सभी इनकी शिक्षा के द्वारा, इनकी ज्ञान के द्वारा ही हम आगे बढ़े हैं। तो इसी तरह से हम चाहेंगे कि भी हर आदमी जो है माँ सरस्वती जी की पूजा करे और उनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करे। आज जो है हमारे 136वां जो सकारात्मक सोच के उपलक्ष्य में RGS काम कर रही है, तो ये बहुत ही बढ़िया काम कर रही है। इसके जो चेयरमैन हैं वो उदय मुन्ना जी हैं और ये पूरे भारत में इसको लेकर के आगे चल रहे हैं। हर प्रदेश में जाकर के इसका गुणगान करते हैं कि हमारी सकारात्मक सोच क्या होनी चाहिए। मतलब हर पहलू पर ये उस पर बात करते हैं, चाहे अच्छी कोई बुरी चीज़ हो उसको कैसे ठीक किया जाए, हिंदुस्तान हमारा आगे कैसे बढ़ सके, हिंदुस्तान में हमारी कैसी प्रतिभा बढ़े दुनिया भर में, कि हमारे हिंदुस्तान का नाम हो। तो इसके उपलक्ष्य में हमारे जो उदय मुन्ना जी हैं, जो RGS सकारात्मक सोच के ऊपर कार्य कर रहे हैं, तो इसको बहुत तेज़ी से लेके चल रहे हैं। पीछे कुछ कोरोना की वजह से कुछ महीने ये थोड़ा बंद हो गया था, लेकिन अब फिर ये तेज़ी से चलने का कार्य करेगी। और सकारात्मक सोच के ऊपर जो आज हमारे हिंदुस्तान में नकारात्मक सोच वाले बहुत सारे लोग आ रहे हैं, जो इसके ऊपर हमारे भारत को पीछे धकेलने का कार्य कर रहे हैं, तो उनको पीछे उसके ऊपर कुछ ना कुछ हम बनाएंगे, बात करेंगे, उसमें कहेंगे, ताकि
इन सकारात्मक सोच के ऊपर हमारी कोई बात नहीं। हमारे बीच में निराला जी हैं, जो ये एक लेखक हैं। इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हुई हैं और ये इन्होंने बहुत अच्छी आज बातें बताई हमारे को। इनकी कई बुक्स निकली हुई हैं जो अभी हमारे को ये निराला जी की जयंती मनाई। हाँ, आज निराला जी की जयंती मनाई गई। आज इनका जो है जयंती है, तो ये एक कवि हुए हैं और इनकी कविताएं पूरे देश में बहुत कुछ सिखाती हैं, बहुत कुछ देखी गई हैं। तो उनके ऊपर भी हमने इस पर आज इनकी जयंती मनाई है। तो हम कहेंगे कि भी सभी इनकी किताबों से या निराला जी से कुछ सोचें, कुछ आगे उनके बारे में पढ़ें, लिखें। और आज हमारे बीच में हमारे जो है मुकेश भटनागर जी, जो मुख्य वक्ता हमारे रहे, इन्होंने बहुत कुछ हमें लिखने को, बताने को, सिखाने, सीखने को बताया। तो ये एक बुक्स भी, ये एहसास के पल, ये बुक्स हमें दी और जिसने इन्होंने कहा कि भाई इसको पढ़ें और इससे कुछ सीखें, तो हमें कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये भी काफ़ी अच्छे लेखक हैं। हमारे बीच में आज जो है सुशील खन्ना, ये भी हमारे बीच में आए हैं, जो काफ़ी साल से, हम करीबन 25-30 साल से मैं इनको जानता हूँ और ये हमारे बीच में प्रोग्रामों में आते रहे हैं। तो ये एक इतना बढ़िया कार्य कर रहे हैं जो आज हमारे देश में ये बहुत तेज़ी से पनप रही है। बड़े बड़े जितने भी फिल्म स्टार हैं या राजनीतिक व्यक्ति हैं, वो इस ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और इस ड्रग्स का इतना बड़ा नुकसान हो रहा है कि अभी आपने देखा पीछे कितना खलबली मची थी बॉम्बे में। वहाँ की कितनी लड़कियाँ, कितने फिल्म स्टार, एक्टर वहाँ पर इसके अंदर सम्मिलित हुए पाए और आज उसको वो दबाने का कार्य कर रहे हैं। क्यों? कि वो बड़े बड़े फिल्म स्टार हैं, वो पैसा दे करके उसको दबाने का कार्य कर रहे हैं। क्योंकि ये चीज़, इसमें करोड़ों अरबों रुपया उनका प्राप्त होता है, बाहर से स्मगलिंग होके आता है और यहाँ पर हमारे लोगों को पूरे हिंदुस्तान में देने का कार्य कर रहे हैं। जो वहाँ से उग्रवादी तत्व टाइप के लोग यहाँ आते हैं और उन्होंने जो है उग्रवाद के अनुसार हमारे पूरे भारत में जगह जगह हर प्रदेश में पहुँचाने का कार्य कर रहे हैं। और हमारे लोगों को, नौजवानों को, आज उनका अस्थि पंजर देखोगे, उनका ढांचा देखोगे, तो एक जो मात्र 25-30 साल का है, वो ऐसे लगता है जैसे ये आज 90 साल का बूढ़ा हो गया। तो ऐसी उनकी स्थिति हो गई है। क्या करेंगे ये नौजवान लोग? तो हमारे नौजवानों को सोचना चाहिए कि जो हमारे आज भटनागर, जो खन्ना जी जो कार्य कर रहे हैं, ये बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं और ये जो नशा मुक्ति का कार्य कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि ये पूरे भारत में जा करके इस नया नशा मुक्ति का, क्योंकि मैं भी बैठे बैठे देख रहा था 3-4 जगह से, बाहर से, कोई पूना से, कोई महाराष्ट्र से, कोई बम्बई से, कई जगह फ़ोन तो अभी आ चुके हैं, क्योंकि ये पूरे भारत में कार्य कर रहे हैं। तो आप इनसे भी कुछ ना कुछ सीखने का लें। और अभी अभी हमारी जो आज हमारी 136वीं बैठक में RJS वाणी फेसबुक लॉन्च हो रही है और ये लाइव शो पर आप प्रत्येक गुरुवार शाम 7 बजे आप इसको देख सकते हैं। जो कि आपको ये जो हमारी RJS वाणी फेसबुक लॉन्च जो है ना, ये बहुत कुछ हमें सिखाने को मिलेगी, सीखने को मिलेगा इससे। और हर आदमी इसको पूरी तरीके से, और ये हमारे इसको देखने का कार्य करें भविष्य में। ये हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आज हमारे उदय मन्ना जी ने, जो कि इसके चेयरमैन हैं RJS संस्था के, आज इन्होंने यहाँ से इस फेसबुक पे जो लॉन्च किया है, ये हमें इसका मौका दिया इसको लॉन्च करने का। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और ये इसी तरह से इसको बढ़ाते रहें और लॉन्च करके आगे पूरे हिंदुस्तान में इसको पूरा पहुँचाने का कार्य करें, ताकि हमारे नौजवान लोगों में एक बड़ा जोश आए और वो जितना भी आज हम नशे में चूर हैं लोग, उससे कुछ सीखने को
प्राप्ति हो और आगे बढ़ने का कार्य हो। सर, जो आप इस प्रोग्राम में आए उसमें आप किस बातों को अपने ध्यान से जनता को बताना? हमारा जनता को, पूरे देश को, नौजवान को खास तौर पे संदेश ये देना है कि सकारात्मकता का जीवन में क्या महत्व है, मूल्य है। सकारात्मकता अपने आप में एक हॉस्पिटल है और एक दवाई है, औषधि है। अगर ये आपने ग्रहण कर ली तो आपको आपका स्वास्थ्य और आपको हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास जाने की बहुत कम आवश्यकता होगी। वो बात दूसरी है यदि उम्र के होते हुए कुछ परेशानियां हो जाती हैं। लेकिन नौजवानों में, जैसा अभी मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा कि नशा हमारे देश में इतना ज़्यादा हो गया है। एक स्कूल के 7वीं 8वीं क्लास के बच्चे भी नशे के शिकार हो गए हैं। और ये सकारात्मक जो हमारी राम RGS सकारात्मक जो हमारा मंच है, उसका यही प्रयास है कि जो भी कुरीतियाँ समाज में है, नौजवानों में है, वो दूर हो। हमारे साथ ऐसे बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जो अपना सब कुछ न्यौछावर करके इस मुहिम पे लगे हुए हैं। अब मैं आता हूँ आज की बैठक के बारे में। आज बसंत पंचमी का शुभ दिवस है, ये माँ सरस्वती का वंदना दिवस है। और हमारा सौभाग्य रहा कि RGS की 136वीं बैठक जो है सिल्वर ओक पब्लिक स्कूल GT करनाल रोड स्वरूप नगर में हुई, जहाँ पे कुछ शिक्षक और गणमान्य अतिथि आए और हमारे इंदिराज सैनी साहब जो स्कूल के संस्थापक हैं और चेयरमैन हैं, उनकी अगुवाई में श्री उदय मन्ना जी जो राष्ट्रीय संयोजक हैं और चेयरमैन हैं RGS सकारात्मकता के, उनकी उपस्थिति में मुझे कुछ अपने विचार रखने का अवसर मिला। मैं यहाँ ये कहना चाहूँगा कि शिक्षा जो है, यदि हम समझें, शिक्षा एक ऐसा पेशा है जो सभी पेशों को जन्म देता है। चाहे वह फौजी हों हमारे, या इंजीनियर हों, या डॉक्टर हों, तो शिक्षा का, माँ सरस्वती का ये हमारे जीवन में रोल है। और आज जो हमारा ये, मैं समझता हूँ, मंदिर मस्जिद गिरजाघर तो अलग हैं, लेकिन सबसे बड़े मंदिर जो है हमारे विद्यालय हैं। और आज जो इस मंदिर में हमने आज वंदना करी, जो कि वह फुले की और जो प्रथम देश की शिक्षिका रही, तो मुझे बहुत अद्भुत अनुभूति हुई और मेरे अंदर बड़ी ऊर्जा भी आई। और हमारे जो वरिष्ठ श्री इंदिराज सैनी साहब को देख के हमें और भी अच्छा लगा कि अभी उनका 1 वर्ष पूर्व ऑपरेशन भी हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी आज एक बच्चा या नौजवान 20-25 साल का, 40 साल का शंखनाद कर सकता जो इन्होंने शंखनाद किया। तो ये दर्शाता है कि हमारे में सकारात्मकता और हमारे जो विचार हैं वो अपने आप में कितनी शक्ति हैं। तो मैं ज़्यादा समय न लेते हुए तो इतना कहूँगा कि हमारे पास बहुत ऐसे महापुरुष हुए हैं जिनका मैं नाम लूँ। जैसे मैं पंजाब नेशनल बैंक में 36 वर्ष रहा। आज से 1892 में लाला लाजपत राय ने जब ये सोचा कि हमारा स्वदेशी बैंक होना चाहिए, उनकी उम्र उस समय लगभग 24 वर्ष थी केवल। उन्होंने 8 ऐसे व्यक्तियों को अपने साथ जोड़ा जो सकारात्मक विचार रखते थे, जिनमें दयाल सिंह मजीठिया, लाला घोड़ल दास, लाला हरकिशन दास, इसी जस्सा वाला, क्योंकि मैं बैंक में रह चुका हूँ, मुझे पता भी है। और उन्होंने जो ऐसा निष्ठा की नींव रखी कि वह बैंक जो है, जो 1892 में 24 साल के बच्चे लाला लाजपत राय ने सोचा, और 1894 में 27 मई को उसका फाउंडेशन हुई। दयाल सिंह मजीठिया लाहौर में अनारकली बाजार में वो हेड ऑफिस खुला था, और 12 अप्रैल 1895 में पहली शाखा खुली। और वही नाम आज तक अपने देश का बड़ा बैंक जो आज तक उसी नाम से चल रहा है। मेरा ये बैंक का नाम देने का मकसद ये है, यदि हमारी सकारात्मक नींव होगी, सोच होगी और निष्ठा हुई, तो हम आगे आगे बढ़ते रहेंगे। आज इस बैंक की जो कस्टमर्स हैं वो आपको जानकर ताज्जुब होगा, 180 मिलियन है, 180 मिलियन हमारे कस्टमर हैं इस बैंक के, और 10,910 हमारी शाखाएं हैं, 13,000 ATM हैं। लगभग ऑस्ट्रेलिया की आबादी के 2 गुना इसके कस्टमर हैं। यहाँ पे हमें ये समझना है कि कैसी हमें संस्था बनानी है, कैसे लोगों को साथ रखना है, और यदि कोई नकारात्मक भी हो तो उसे कैसे हमें सकारात्मक करना है, जिससे कि हम संस्था या व्यक्ति आगे आगे सन्मार्ग पे चलें और देश का हम उत्थान करें, उसकी प्रगति की सोचें और सब में प्यार मोहब्बत करें। धन्यवाद जी। निश्चित रूप से आपने जो सारगर्भित वक्तव्य जो दिया है वो RGS फैमिली तक पहुंचाया जाएगा। और इन बातों को सुनने के बाद जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, क्योंकि RGS का एजुकेशन ग्रुप भी है, तो जो आज के दिवस की जो महत्ता आपने बताई,
वो अपने आप में ये नई पीढ़ी तक अगर पहुंचेगी तो उनको एक ज्ञानार्जन भी होगा, और साथ में जैसे कुका आंदोलन जो हुआ था उसके बारे में एक इतिहास की जानकारी भी आपने दी है। इसके अलावा जो शबरी से मिलने का जो दिन आपने बताया भगवान पुरुषोत्तम राम का, तो इन सब चीजों को लेकर और सिखों के जो गुरु हैं उनके बारे में जो बताया आपने, तो ये इतिहास जो है, क्योंकि हम लोग अगर इतिहास को भूल जाते हैं तो आगे जो पीछे गलतियां हुई हैं उस इतिहास हमें सीखने का अवसर देता है। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी जानकारी नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए ये दिया है। और सरस्वती जी के बारे में तो आप सभी जानते हैं, चौधरी साहब ने बताया, और निराला जी के बारे में भी एक चीज बता दें जो आपने बताया जी। निराला जी का जो जीवन था, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये महाकवि ऐसे थे जिनके जीवन से अगर पढ़ ले आदमी तो वो हारेगा नहीं। उनके जीवन, क्योंकि इतनी गुर्बत के चलते लोग टूट जाते हैं, पैसा नहीं है क्या करें, आगे कैसे बढ़े। बिना आर्थिक कठिनाइयों के ही उन्होंने अपने जीवन में अपने लक्ष्य को नहीं छोड़ा। जैसे आरजेएस फैमिली आप लोगों के सौजन्य से अपने लक्ष्य से भटक नहीं रही है। सकारात्मकता सकारात्मकता सकारात्मकता, पूर्वजों का सम्मान और महापुरुषों का सम्मान, ये एक लाइन, टैग लाइन है जो कि स्वतंत्रता दिवस पे ये जो अवार्ड दिया जाएगा ये अपने भारत में एक अनूठी मिसाल पेश करेगा। क्योंकि आपकी आरजेएस फैमिली में इतने महापुरुष आ गए हैं और इतने पूर्वज आ चुके हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं, अभी तो और धीरे धीरे आ रहे हैं। तो समझिए कि इतने महापुरुषों का और पूर्वजों का आशीर्वाद जब इस 25 राज्यों की आरजेएस फैमिली को मिल रहा है तो निश्चित रूप से नई पीढ़ी तक ये प्रेरणा जाएगी और इस काम को ये विरासत के रूप में लोग आगे बढ़ाएंगे। तो एक तो ये बातें हो गई कि ये चरैवेती जो है वो चलता रहेगा। इसी बीच में इसको तीव्र गति से, चूंकि 16 फरवरी बसंत पंचमी के दिन बैठक का नया प्रारूप से ये घोषणा की जा रही है, और चौधरी इंदिरा सिंह सैनी जी जिनकी जो बैठक के सह आयोजक हैं और इनकी अगुवाई में ये बैठक हो रही है, तो ये बताएंगे कि आज के दिन पर आरजेएस फैमिली क्या घोषणा करने जा रही है। चौधरी इंदिरा सिंह सैनी साहब। आज आरजेएस सकारात्मक सोच की 136वीं मीटिंग यहाँ पर समापन हुई। इसके ऊपर इन्होंने 136वीं बैठक में आरजेएस वाणी फेसबुक लाइव शो होता है जो कि प्रत्येक गुरुवार शाम 7 बजे हर आदमी उसको देखेगा। और 136वीं जो सकारात्मक सोच आज इसको दे रहा है तो उसको ज़रूर देखें। और सभी जो है इसको आरजेएस वाणी फेसबुक लाइव शो, ये उसका वो है। और जब इसको आप देखेंगे ना तो इसका जो है जो प्रारूप, जो इसकी जो चीज़ें हैं सीखने के लिए या इससे जो मिलेगा आपको, ये रेडियो पर ये ब्रॉडकास्ट होगा। तो शाम 7 बजे प्रत्येक गुरुवार को शाम 7 बजे रेडियो पर, फेसबुक लाइव। ये ऑल इंडिया रेडियो में भी है भाई साहब, और ऑल इंडिया रेडियो में इनका तकरीबन मेरा ख्याल हर तीसरे चौथे दिन आपका वो आता रहता है। तीसरे चौथे दिन जो है ये एक बहुत अच्छा, मतलब इनकी स्पीच सुनोगे तो आप ये कहोगे कि एक बहुत बढ़िया जो क्या बोलते हैं उसको, धारावाहिक बोलने की जो क्षमता है वो इनमें है। तो आप देखेंगे बहुत ही बढ़िया इनका जो है प्रोग्राम होता है रेडियो पर भी, और आप इस पर सुनोगे तो आरजेएस वाणी फेसबुक लाइव शो ये होगा। तो आप इसको ज़रूर देखें और अपने दूसरे भाइयों को, दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बताएं। धन्यवाद।